नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज इस मंच से जिस विषय की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, ये जन्म कुंडली का सबसे अद्भुत भाव है। ये वो भाव है जिस भाव को लेकर के जिज्ञासा ऐसा कौन है जिसके मन में न हो। ये भाव है हमारा भाग्य भाव, हमारा धर्म भाव, हमारा नवम भाव। इस भाव को लेकर के मन में हर किसी के कुछ न कुछ विचार सदैव उत्पन्न होते हैं। हर कोई जानना चाहता है अपने भाग्य के बारे में। जिसके पास बहुत है वो भी, जिसके पास कम है वो भी। है तो सबके पास भाग्य भाव। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि इस भाव में बैठे पापग्रह भी भाग्य तो देते ही हैं, शर्त इतनी है कि विकास की रफ्तार धीमी होती है। शुभ ग्रह का नवम भाव में होना, चाहे लग्न कोई भी हो, शुभ ग्रह का नवम भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु और सूर्य को इस भाव का कारक कहा गया है। अति विशिष्ट कारक हैं देवगुरु बृहस्पति इस भाव के। यह भाव ऐसा है कि इस भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव को भाग्य से जोड़ देंगे। इस भाव के स्वामी जिस भाव के स्वामी पर दृष्टि डालेंगे उस भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं भाग्य प्रदायक बनेगा। और इस भाव में जो ग्रह भी आकर के बैठेगा वो ग्रह भी आपके लिए भाग्य प्रदायक बनेगा। अर्थात एक ऐसा भाव जो सब कुछ भाग्यमय बना देता है। एक ऐसा भाव जिसके संसर्ग में, जिसके संपर्क में आने वाला ग्रह, आने वाला भाव सब के सब भाग्य प्रदायक बन जाते हैं। किसकी दृष्टि है? आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव पर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का भाव आप सभी जानते हैं पीड़ित तब हो जाता है जब वो पाप मध्यत्व में आ जाता है, यानी पाप कर्तरी योग। वो पीड़ित तब हो जाता है जब इस पर केवल और केवल पाप ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो। यह भाव कमजोर तब पड़ जाता है जब इस भाव का भावेश कमजोर हो। तो आप अपनी जन्म कुंडली में नवम भाव को जरा देखिए और आइए हम ये जानें कि नवम भाव से पहले तो किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो नवम भाव से जो चीज विचार किया जाता है वो एक नंबर पर है दान। प्रिय दर्शकों, वक्त के साथ बहुत परिवर्तन हुआ और अब यह परिवर्तन ही है कि लोग उपभोग को दान से पहले रखते हैं, जबकि शास्त्रकारों ने कहा दानम भोगो नासह। धन की 3 गति उन्होंने बताई और कहा दान एक नंबर पर है। दान की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं दान की महिमा से। मेरे कार्यक्रमों में मैंने भी अपने ज्ञानानुसार दान का विवरण आप सबके सम्मुख रखा। मैंने सदैव कहा कि दान ऐसा हो जब किसी को दे दिया जाए तो फिर वो व्यक्ति दान लेने की उसको आवश्यकता न पड़े। अर्थात हम जिसको भी दान दें ऐसा दान दे दें कि फिर वो दान की आवश्यकता उसको पड़े ही ना। अर्थात ज्ञान दान एक बार किसी को दे दिया जाए कायदे से तो फिर उसको दान की आवश्यकता नहीं पड़ती। या तो फिर दाता को कोई ऐसा हो कि इतना दे दे कि फिर जरूरत समाप्त हो। तो दान का विचार, व्यक्ति कितना दानी होगा, कितना देने का इसका विचार होगा, क्योंकि कमाते तो सब है, देना कौन जानता है। तो ये कैसे जाने? इस भाव में बैठे ग्रह, इस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि और देव गुरु से यह विचार किया जाता है कि दान जातक अपने जीवन काल में कितना देगा। धर्म, ये धर्म का भाव है। और याद रखिएगा कि धर्म से ही भाग्य पुनः बनता है। या यूं कहें कि मैं फिर दोहरा दूं कि यहां धर्म के मामले में लोग प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं कि धर्म का अर्थ होता है केवल पूजा पाठ। धर्म का अर्थ होता है अपने जो आपके लिए बनाए जो विहित कर्म हैं, जो शास्त्र ने आपके लिए कर्म निर्धारित किया है, उस कर्म पथ पर चलना ही धर्म है।
तो आपके द्वारा जो कर्म पथ पर चलना है, जो आपके द्वारा किया गया धर्म है, वही पुनः आपके भाग्य का निर्माण करता है। ये भाग्य है जिसका निर्माण आपने स्वयं ही किया है, और पुनः जो कर्म अब कर रहे हैं, जो धर्म आप कर रहे हैं, पुनः आपके भाग्य का निर्माण करेगा। तीर्थ यात्रा, जीवन काल में आप कितनी तीर्थ यात्राएं करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, उसका विचार भी इसी भाव से होता है। ये भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, गुरु से दृष्ट हो, तो आप जातक अपने जीवन काल में कई एक धार्मिक तीर्थ यात्राएं करता है। तपस्या, तपस्या करने वाला हर व्यक्ति, वैसे तो शास्त्र कहता है तपपल विप्र सदा बरियारा, तपस्या करने वाला विप्र जो है वो सदैव मजबूत है। लेकिन हर व्यक्ति, चाहे वो केवल विप्र की बात नहीं, सबके लिए है, जो तप करता है वही बली है। तपस्या, साधना, तो उसका भी विचार यहीं से होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, गुरु का संबंध जातक को साधक बना देता है। देवता की, गुरु की भक्ति जातक के अंदर कितनी है, श्रद्धा कितनी है, क्या ये जो कर रहा है केवल दिखावे के लिए कर रहा है? मैंने दान देते समय बात किया था, एक कार्यक्रम में बताया था कि जब हम 500 रुपए का नोट डालते हैं तो ये देख लेते हैं कितने लोग अगल बगल से देख रहे हैं, देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कई बार तो देखने में आता है कि मंदिरों में आप चले जाइए तो जमीन से लेकर के मंदिर के जहां जहां मार्बल लगे हो सब पर नाम लिखा हुआ है, मतलब कितने लोग जाने कि भाई इन्होंने दिया हुआ है। तो देव की भक्ति, गुरु की भक्ति कितनी है? क्या ये भक्ति केवल दिखावे की है, या इस भक्ति में भी वो श्रद्धा है? तो उसका विचार इसी नवम भाव से होता है। चित्त की पवित्रता, आपका चित्त मलिन है, आप समाज के सम्मुख जो दिखा रहे हैं वैसा ही चित्त है आपका, अथवा बेहद पवित्र चित्त है। हो सकता है समाज के लोग आपको बुरा भी मानते हो सकता है आप बड़े कड़वे स्वभाव के हो सकता है आपकी वाणी बड़ी कड़वी हो सकता है आप ऐसा बोल देते हो कि लोगों को चुभ जाता हो, लेकिन संभव है कि आपका नवम भाव बेहद मजबूत स्थिति में, मजबूत अर्थात शुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट न हो, शुभ मध्यत्व में हो, तो आपके लिए एक ज्योतिषी तो जानता ही है कि आप चित्त के बड़े अच्छे हैं, सरल हैं, पवित्र हैं, आप नारियल की तरह हैं, भीतर से एकदम मुलायम, बाहर से कठोर हैं। ये भाग्य है। अतः आपके वैभव का विचार, कितना सुख, कितनी संपदा, कितना धन वैभव आपके पास होगा, इसका भी विचार यहीं से होगा। भाग्य मजबूत हो तो जातक के पास वैभव होगा, भाग्य मजबूत हो तो जातक के पास धन संपदा होगा। ये सब हो, संभव है कि मेहनत आपने न किया हो, भाग्य के चलते पैतृक संपत्ति के रूप में आपको बहुत प्राप्त हो गई हो, तो संभावना है कि आपके अंदर नम्रता नाम की चीज ही ना हो। अगर जन्म कुंडली में पाप ग्रह भी, जैसे शनिदेव, जन्म कुंडली के नवम भाव में शनिदेव स्वगृही हो और ऐसे शनिदेव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो जातक महाभाग्यशाली होता है। तो महाभाग्यशाली होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नम्र भी हो। नम्रता का विचार जन्म कुंडली के नवम से होता है। प्रताप, धन है, सब कुछ है, घर में भरा पड़ा है, लेकिन आपका प्रताप चारों तरफ फैला है कि नहीं? लोग आपके धन की गति क्या है? दान है, इसीलिए धन की गति कही गई दान, ताकि आप औरों को देते हैं तो लोग आपका नाम, यश, गुणगान करते हैं। आपका प्रताप जो और फैला हुआ है। समाज में आप कितने नामी व्यक्ति हैं, समाज में आपका मान सम्मान कितना फैला रहेगा, आपका प्रताप कितना होगा, ये नवम भाव आपका बताता है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आज के समय में बड़े पद पर जो लोग पहुंचते हैं, राज्याभिषेक पहले होता था, अब राज्याभिषेक नहीं होता, लेकिन पदासीन तो लोग होते हैं। तो कोई कितना बड़े पद पर पहुंच सकता है। मान लीजिए दसम भाव बली है परंतु नवम कमजोर है, तो हो सकता है वो नौकरी में चला जाए, लेकिन बड़े पद पर पहुंचने में उसको बहुत मुश्किलें आएंगी। लेकिन नवम भाव भी मजबूत है, दसम भी मजबूत है, पराक्रम भी मजबूत, तो ऐसा जातक उच्च पद पर पहुंचेगा, पदासीन अधिकारी बनेगा। चूंकि ये धर्म का भाव है, तो ज्यादातर विचार तो इस भाव से धर्म का ही होगा। आप अपने जीवन काल में साधु संतों की संगति कितना करने वाले? अब साधु संतों की संगति का क्या अर्थ है? क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। आपके जीवन में जो आपको संगति मिली होगी, उसी संगति के अनुरूप आपका व्यवहार होगा, आपका स्वभाव होगा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि होगी। साधु महात्मा संतों की संगति कितनी आपको मिलने वाली है? क्या ऐसे किसी गुरु का सहयोग सहारा आपको मिलने वाला है? साधु संत की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, आशीर्वाद उनका आपको मिलने वाला है? क्या आपने, क्योंकि याद रखिएगा, मैं हमेशा कहा करता हूं, धन तो मिल जाएगा भाग्य से, लेकिन साधु संत गुरु का आशीर्वाद
उनका सानिध्य, ये तो केवल और केवल आपके पूर्व जन्म के पूर्वार्ध के भाग्य से ही हो सकेगा। एक ऐसा पूर्वार्ध हो, प्रारब्ध हो, जो आपको गुरु, महात्मा की या किसी ऐसे साधु संत की सानिध्य आपको प्राप्त करा दे। नवम भाव बताता है, नवम भाव मजबूत तो अवश्य आपको मिलेगा। आपके पुण्य का विचार, आप अपने जीवन काल में कितना पुण्य अर्जित करेंगे, ये नवम भाव से ही देखा जाता है। पिता के धन का भी विचार इसी भाव से होता है। क्योंकि जन्म कुंडली का 5वां भाव संतान का है, तो 5वें से 5वां, अतः संतान का विचार भी यहां से होता है। संतान की शिक्षा का विचार भी यहां से होता है। आपकी उच्च शिक्षा का विचार भी आप यहीं से होता है। आपके जीवन काल में किस तरह का ऐश्वर्य होगा, धन, संपदा, सुख इत्यादि कितना आपके पास होने वाला है, ये सब कुछ इस भाव से देखा जाएगा। वाहन का विचार यहां से किया जाता है, लेकिन वाहन होना और वाहन का सुख मिलना तो भाग्य ही है, तो वाहन का विचार भी यहां से होता है। और सबसे बड़ा विचार ब्रह्म ज्ञान का। प्रायः आप मुझसे पूछा करते हैं कि मोक्ष कब मिलेगा, क्या मोक्ष का योग है मेरी कुंडली में, इसकी चर्चा यहां से आप जानते हैं। लेकिन असल में ब्रह्म ज्ञान होना, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये आपने जो पढ़ा, ये सुना, ये उस ब्रह्म का ज्ञान होना यहीं से विदित होता है। आपके जन्म कुंडली का नवम भाव बली है, नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, नवम भाव के स्वामी किसी अच्छे भाव में बैठे हैं। याद रखिएगा, जन्म कुंडली की जो चारों केंद्र हैं, ये विष्णु, और ये जो 2 भाव हैं, पंचम और नवम, लक्ष्मी, इनकी संज्ञा है। ये केंद्र विष्णु हैं और पंचम नवम लक्ष्मी है। तो ब्रह्म का ज्ञान होना, इसका विचार भी जन्म कुंडली के नवम से होता है। और इन सब के बाद एक जातक अपने जीवन काल में धन कमाया, खूब धन कमाया। कईयों ने जमीन में गाड़ा करके मर गए, अब सांप बने घूमे, उसकी रक्षा कर रहे हैं। कोई आत्मा बने घूम रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन आपने अपने धन से कितना धर्म किया, यज्ञ यज्ञादि कितने किए, धार्मिक कृत्य आपने कितने किए, या करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली का धन भाव बहुत मजबूत हो, लाभ बहुत मजबूत हो, धन आगमन तो बहुत हो गया, लेकिन नवम भाव पीड़ित हो, तो धन आया और छुपा करके बचाते बचाते उसकी रक्षा करते करते जिंदगी निकल गई। उस धन का न तो भोग किया, न दान किया, न यज्ञ कराया, न धार्मिक कोई कृत्य किया। उस धन का कोई महत्व ही नहीं रह गया। जैसे वो आपके लिए मिट्टी थी, वैसे सबके लिए मिट्टी थी, वो किसी काम की नहीं थी। धन तो वही जिसका सदुपयोग हो। तो आप अपने जीवन काल में धार्मिक कृत्य करेंगे या नहीं, यज्ञ यज्ञादि करेंगे नहीं या नहीं, इसका विचार इस भाव से होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म का भाव है। ये भाव मजबूत हो तो कहना नहीं कि जातक को चीजें आसानी से मिल जाती हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जितने भी लोग जो बहुत ऊंचे जगहों पर पहुंच गए हैं, अब आप उनसे एक बार बात करिए तो वो बातों ही बातों में कहते हैं कि ये अब मुझे पता है कि ये जो मुझे मिला है, मेरे केवल मेहनत से नहीं मिला है, ये मेरा भाग्य था, भाग्य के चलते मुझे मिला। उनको मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जिनको बहुत मिला है उन्हें मानना ही पड़ेगा कि ऐसे नहीं मिला, भाग्य था। इस भाव में शुभ ग्रह का होना बहुत अच्छा माना गया है। मैंने जैसा कहा कि पाप ग्रह भी खराब नहीं है, परंतु अगर पाप ग्रह भी है तो इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नवम भाव पर है तो बहुत अच्छा। अब मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में पाप ग्रह है, नवम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो भाग्योदय या भाग्य का साथ धीमी रफ्तार से मिलेगा। तब उस अवस्था में आप अपने गुरु की स्थिति को देखिए। गुरु भी अगर बली हैं तब भी आप समझ लीजिए कि आप भाग्यवान हैं, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। जिन बातों का विचार मैंने आपको बताया कि इन्हीं चीजों का विचार नवम भाव से होता है, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यतः असल में इस जन्म कुंडली में नवम भाव आपके धर्म से ही जुड़ा हुआ है। मूलतः इस भाव का विचार करना बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि धनात् धर्म, पहले तो धन होगा और धन से धर्म होगा, ततः सुखम। असल में सुख आपके जीवन काल में धर्म के बाद ही है, धर्म के बाद ही सुख की गणना है, अन्यथा सुख की कोई गणना, सुख नाम का कोई चीज ही नहीं है। सुख है अगर धर्म है, तो उस धर्म का विचार यहां से, और धर्म है तो धर्म होगा कैसे, तो धन से।
धन आया तो धर्म होगा तो सुख मिलेगा। अपनी जन्म कुंडली के 9वें भाव को देखिए और जिन चीजों का विचार किया। जन्म कुंडली के 9वें भाव के बारे में मैंने बहुत से सूत्र आपको बहुत से कार्यक्रमों में बताए हुए हैं। जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठा शनि जातक को कहीं ना कहीं दीक्षा लेने की ओर अग्रसर कर देता है। दीक्षा अर्थात ऐसा जातक धन से परिपूर्ण होते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी चित्त वृत्ति जो है परम पिता की ओर खिंचती रहती है, या उसके चित्त में कहीं ना कहीं परमात्मा को पाने की ललक लालसा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा जातक समाज से थोड़ा अलग पृथक हो जाता है और इसके कारण उसकी जो रुचि है वो परमात्मा में जुड़ जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हो जाता है। तो 9वां भाव अगर बली है तो समझ लीजिए कि जीवन में वैसे भी सब कुछ प्राप्त हो रहा है और होगा। 9वां भाव कमजोर है तो गुरु की स्थिति को देखिए, और गुरु भी कमजोर हैं तब तो सीधी सी बात है, इस भाव को मजबूत करने का एक ही उपाय है, अपने कर्म पथ पर जो विहित कर्म है, शास्त्रोचित जो कर्म है, जो आपके लिए मार्ग निर्धारित किए हैं, उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। भाग्य भी मजबूत हो जाएगा, भाग्य नया बन जाएगा और आने वाले जन्म में भी भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।